Hello students. Hello to everyone. Good morning, good afternoon, good evening. जिस टाइम भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, वेलकम हेयर. अब हमारे सामने एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 2 है, क्लास 12 एलिमेंट्स. देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं, जहां ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है बहुत आसान है. मैं तो डिफरेंशिएशन की बात करूं ना, बहुत आसान टॉपिक है. इसमें मन मर्जी जो मन में आए ना वो कर दो, इतना आसान होता है. ठीक है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती ज्यादा, दो चार को छोड़ के कोई ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती. तो चलो करते हैं. अब इसका मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं आपको. क्या होगा, देखो, e की x प्लस e की y इक्वल्स टू e की x प्लस y. पहली मेरी एक बात ध्यान से सुन लो. जब हमें दिख रहा है कि सारी जो पूरी इक्वेशन है ना, उसमें हर टर्म के अंदर वेरिएबल है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि एक तरफ कांस्टेंट बना दे. एक तरफ कांस्टेंट कब बनेगा, जब डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ साइड्स बाय e की x प्लस वाई. हम लोग e की x प्लस वाई से बोथ साइड डिवाइड कर दें. अब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, यहाँ एक कांस्टेंट बन गया, यहाँ पे 1 बच गया, और डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान बन गया. बेस सेम है. बेस क्या है, सेम, तो डिवाइड में पावरें क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. बेस क्या है, सेम, डिवाइड में पावरें क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, e की माइनस वाई प्लस e की माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया. अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चलो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. e की माइनस वाई का क्या होगा, e की माइनस वाई. e की माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, e की माइनस वाई. माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx. प्लस e की माइनस एक्स का क्या होगा, e की माइनस एक्स. अब माइनस एक्स का क्या होगा, -1 होगा, और 1 का क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, e की माइनस वाई का क्या होगा, e की माइनस वाई. माइनस वाई का क्या होगा, माइनस dy ओवर dx. चलो बढ़ाते हैं इसको आगे. माइनस e की माइनस वाई dy ओवर dx. प्लस को नेगेटिव से करेंगे नेगेटिव, e की माइनस एक्स को 1 से करेंगे, e की माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0. यहां से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे. माइनस e की माइनस वाई dy ओवर dx. ये जो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो e की माइनस एक्स आ गया. अब e की पॉजिटिव हो e की माइनस एक्स आ गया ना, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव. अब हमारा जो e की माइनस वाई है वो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. जो e की माइनस वाई है ना, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. हमारा के माइनस उधर चला जाएगा, तो dy ओवर dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस. वो बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो ये जो नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो आंसर क्या आ गया हमारा, नेगेटिव ऑफ e की y माइनस एक्स. तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव ऑफ e की y माइनस एक्स. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा इसका सॉल्यूशन, हमारा ये क्वेश्चन है y log x बराबर x माइनस वाई. देखो हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ना वो है इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन. हाँ, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जो फंक्शन हो इम्प्लिसिट ना हो. हम लोग कोशिश करेंगे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में निकाल पाए. जैसे इसमें अगर कहीं हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में मिलती है ना, तो हम लोग जरूर निकालेंगे. जैसे इसमें मिलती है माइनस का वाई ग्राफी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया एक्स. वाई क्या आ गया, कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, लोग एक्स प्लस 1 बच गया ना, बराबर क्या आएगा एक्स. तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई लोग एक्स प्लस 1 आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx. नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव.
तो क्या था बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। log x प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x होता है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का 0 होता है। नीचे क्या बना, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से dy ओवर dx का वैल्यू क्या बना, log x प्लस 1, log x प्लस 1 माइनस 1 बाय में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो dy ओवर dx का वैल्यू क्या आ गया, log x प्लस डिवाइड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा ना कई बार ये प्रूव करना आ जाता है इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना आ जाता है, dy ओवर dx बराबर है log x एंड log ex का रेज टू द पावर -2। काफी बार मैंने देखा ऐसा प्रूव करना आ जाता है। इसी चीज को ऐसे कैसे बनाएंगे, ऐसा कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूं। dy ओवर dx क्या निकला हमारा, dy ओवर dx निकला log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताया होगा 1 का जो वैल्यू होता है ना वो log e होता है। 1 का जो वैल्यू होता है ना बेटा वो log e होता है, समझ लो बात को। 1 जो होता है ना log e के बराबर होता है। तो यहां से dy ओवर dx का वैल्यू क्या बन गया, log x, नीचे प्रोडक्ट प्लस है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है। log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है। यहां से लोग dy ओवर dx का वैल्यू निकालेंगे, यहां से लोग dy ओवर dx का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा log x, ऊपर जाके log x log ex रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -2। यही हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना था। अगर ऐसा प्रूव करना आता, लेकिन स्टिल हमारे इस क्वेश्चन में यहां तक ये प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या बनता है, y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी देखो रूट 1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप x को साइन थीटा रख दो एंड y को भी साइन बीटा रख दो, आपकी मर्जी है। एक को मैंने साइन अल्फा रख दिया, थीटा फाइ अल्फा रख दो, अल्फा बीटा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x एक को साइन अल्फा दूसरे को साइन बीटा। अब मैंने y को साइन बीटा रखना है, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स को क्या रखना है, साइन अल्फा। x को मैंने साइन अल्फा रखना है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इट इक्वल्स टू क्या है 1। तो ठीक है बच्चों, साइन बीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा। अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा होता है साइन अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा का रूट क्या होता है, कोस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या आ गया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 आ गया। और अल्फा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। बीटा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स वाई रखेंगे। बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स के। साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx। साइन इनवर्स 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहां से हम लोग 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx, ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां से dy ओवर dx का वैल्यू क्या निकालेंगे, ये डिवाइडेड उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या अपना dy ओवर dx का वैल्यू आ गया, ये अपना dy ओवर dx का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर a इंटू एक्स माइनस वाई। क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को साइन ए, x को साइन ए रख देंगे एंड y को क्या रख देंगे, साइन बी। x को हम लोगों ने साइन ए रख दिया, y को साइन बी रख दिया। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या बना, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी a इंटू एक्स साइन ए माइनस साइन बी आ गया। बढ़ाते हैं चीजों को। क्या बना, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए का रूट कोस ए हो गया। अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी का रूट कोस बी हो गया, इंटू में a साइन ए माइनस साइन बी। अब हम लोग CD के फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला,
cos c प्लस cos t, ठीक है जी। cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, a इक्वल टू साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। ये जो सीडी फॉर्मूला होते हैं ना, ये हम लोग प्लस 1 क्लास में पढ़ते होते हैं। अगर प्लस 1 में पास होके आए हो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, cos a प्लस बी बाई 2 से cos a प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा, cos a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी बाई 2 बराबर क्या है, a बराबर क्या बचेगा बेटा, a। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग cos बाय साइन क्या लिखेंगे, cos बाय साइन क्या लिखेंगे, कोट लिखेंगे, कोट a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, a माइनस बी बाई 2, कोट उधर जाके इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स a बन जाएगा, कोट उधर जाके इनवर्स होगा, कोट इनवर्स a बन जाएगा, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स x आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स y आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, कैसे आ गया, 2 कोट इनवर्स a। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट लिखना होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं था, आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y का क्या होता है, dy ओवर dx, 2 कोट इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, 2 कोट इनवर्स a का क्या होता है, डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से माइनस 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस y स्क्वायर dy ओवर dx, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ से dy ओवर dx का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dy ओवर dx का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डी हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना था। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ। These are the next 2 questions बेटा, करते हैं सॉल्व इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी है, और साथ में x की 4 प्लस वाई की 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हुए ना हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, मतलब एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते होते, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल आ गए। अब हम तीसरे वेरिएबल t को एलिमिनेट करेंगे। अब कैसे एलिमिनेट करना है, क्यों ना हम इनका स्क्वायर कर दे, इनका स्क्वायर किया t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा हुआ है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टी इंटू 1 बाई टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो x की 4 प्लस y की 4 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x की 4 प्लस y की 4 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। मुझे नहीं पता इस तरफ दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस तरफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, बड़ा छोटा लिखता हूं मैं, मेरी आदत है, ये प्रॉब्लम होती होगी बच्चों को, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई टी स्क्वायर से 1 बाई टी स्क्वायर, यहां से देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 बाई 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाई एक्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। बड़े आराम से देखिएगा आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कभी कभी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम आ जाती है, तो रिदम कई बार ज्यादा बन जाता है। वाई स्क्वायर 2y dy ओवर dx डिफरेंशिएट करेंगे ना, पिछली एक्सरसाइज में बताया था कैसे करते हैं, सॉरी इस एक्सरसाइज में बताया था, पावर आगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, तो क्या बन गया बच्चों ये 2y dy ओवर dx, 2y dy ओवर dx बराबर है एक्स रेस टू पावर माइनस 3 है, नीचे आगे एक्स रेस टू पावर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बन गया, तो यहाँ से dy ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ 1 आ गया, 1 बाय एक्स क्यूब y नीचे आ जाएगा, तो dy ओवर dx का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय एक्स क्यूब y, ठीक है। देखो बेटा 7th का सेकंड पार्ट, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो बेटा,
करते नहीं हो, लाइक तो बिल्कुल भी बहुत ही कम आते हैं। ऐसे कैसे पता लगेगा भी सब सही चल रहा है? तो tan इनवर्स उधर जाके देखो, मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूं, tan इनवर्स उधर जाके क्या बन गया, टेंजेंट ए बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट ए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, बराबर क्या आ गया, टेंजेंट ए। बराबर क्या आ गया, इनटू में क्या आ गया, टेंजेंट ए, सॉरी। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx इनटू में टेंजेंट ए आ गया। यहां से घुमा फिरा के आप लोग इसकी सोल्व करके dy ओवर dx की वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से सोल्व करके dy ओवर dx की क्या निकाल लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है जी क्वेश्चन। तो जी हाँ, इस वही मेरा पुराना लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। इस बार टारगेट रख रहे हैं, इस बार टारगेट है इस वीडियो पे 25 लाइक्स का। ठीक है, जैसे ही 25 लाइक्स हो जाएंगे, आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी टाइम अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, वी आर मूविंग इन द बिजनेस एंड ऑफ दैट एक्सरसाइज। यदि करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस और देखते हैं क्या बनता है। सॉल्यूशन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स है। देखो, इनफाइनाइट टर्म्स मतलब बहुत टर्म, अनेक टर्म, मतलब पता नहीं कितने टर्म। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। एक तरफ स्क्वेयरिंग की वाई स्क्वेयर हो गया, एक तरफ स्क्वेयरिंग की एक रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक रूट जो पूरे ऊपर वाला रूट है ना, वो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल हो गया ना। अब देखो, ये टर्म यहां से लेके इनफाइनाइट तक जाने वाली थी, ये जो टर्म्स है ना इनफाइनाइट तक जाने वाली थी। अगर एक टर्म मैंने कम कर दी, इसमें से एक रूट हटा दिया, अब ये टर्म भी इनफाइनाइट तक जाएंगी। देखो, अगर इनफाइनाइट से एक टर्म कम हो जाती है ना, तो भी इनफाइनाइट टर्म बच जाती है। इनफाइनाइट में से एक हम कम कर दें, एक ऐड कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां से लेके यहां तक भी इनफाइनाइट टर्म थी, यहां से लेके यहां तक भी इनफाइनाइट टर्म थी। तो कहने का क्या मतलब बना, ये जो चीज है ना और ये जो चीज है बराबर है, क्योंकि फर्क तो कुछ आया नहीं, एक टर्म से कुछ फर्क नहीं आया। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल दो, समुद्र को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। तो ये जो चीज है ना बिल्कुल यही है। तो इस चीज की जगह हम लोग क्या रख दें, वाई रख देते हैं। प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, बराबर हो गया एक्स। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx। y का dy ओवर dx बराबर क्या हो गया, x। dy ओवर dx क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो 2 माइनस 1 इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या, सॉरी 1। इधर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। हो जाता है कभी तो भूल जाते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। सिमिलरली है सॉल्यूशन में y इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखना होता है, पहले मैंने लिखा नहीं था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर log x प्लस अंडर द रूट log x प्लस अंडर रूट log x अप टू लेके इनफिनिटी तक, अप टू इनफिनिटी तक। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को बोला ये चीज और ये चीज एक ही बात है, तो इसको क्या रख दो, वाई रख दो। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस वाई, प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई बराबर क्या आया, log x आ गया। यहां तक आई थिंक आप लोगों को बात समझ आएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बना बच्चों, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y dy ओवर dx माइनस y का dy ओवर dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x। dy ओवर dx क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो 2y माइनस 1 इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/x। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सॉरी बच्चों, एक बात बोलनी रह गई थी। देखो, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो,
और ये जो लाइव है, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम में हमें बहुत ही मोटिवेशन की जरूरत है। जो अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। और लास्टली मैं ये कहूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वही मेरा मोटिवेशन है। इसके बिना मैं अपने आप को खुश नहीं कर पाता हूँ कि कैसे वीडियो बनाऊं और क्यों वीडियो बनाऊं। क्योंकि देखो, बिना इंटरेक्शन के मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरा कोई दूसरा मकसद तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं भी मेरे को पब्लिसिटी चाहिए। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं बड़े लेवल पे इसको करता, लेकिन मैं आप लोगों को देख कर रहा हूं। तो आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। अब अभी का मैंने टारगेट रखा है 25 लाइक्स, तो आज ही 25 लाइक्स आप पूरे कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।